थोड़ी सी बेवफाई। हाय, पहचाना? व्हाट्सएप पर एक नए नंबर से मैसेज आया देख मैंने उत्सुकता से प्रोफाइल पिक देखी। ये खूबसूरत चेहरा हाथों से ढका सा और साथ ही स्टेटस भी शानदार। जरूरी तो नहीं हर चाहत का मतलब इश्क हो। कभी कभी अनजान रिश्तों के लिए भी दिल बेचैन हो जाता है। मैंने तुरंत पूछा, हु आर यू? क्या मैं आपको जानता हूँ? जानते नहीं तो जान लीजिए। ऐसे भी मैं आपकी जिंदगी में हलचल मचाने आई हूँ। यानी आप कहना चाहते हैं कि आप मेरी जिंदगी में आ चुकी हैं? ऐसा कब हुआ? मैंने पूछा। अभी, इसी पल, जब आपने मेरे बारे में पूछा। मैं समझ गया था युवती काफी स्मार्ट और तेज है। मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा, तभी फिर मैसेज आया देखकर मैं इग्नोर नहीं कर सका। क्या बात है? हमसे बातें करना आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्या? ये तो मैंने नहीं कहा। मैंने तुरंत जवाब दिया। तो फिर ठीक है, मैं समझूं कि आपको मुझसे बात करना अच्छा लग रहा है। यही समझ लो। मगर मुझे भी तो पता चले कि आप हैं कौन। इतनी भी क्या जल्दी है, आराम से बताऊंगी। युवती ने स्माइली भेजी तो मेरा दिल हौले से धड़कने लगा। मैं सोच में डूब गया कि ये युवती अजनबी है या मुझे पहले से जानती है। कहीं कोई कॉलेज की पुरानी दोस्त तो नहीं जो मजे लेने के लिए मुझे मैसेज भेज रही है। मुश्किल ये थी कि फोटो में चेहरा भी पूरा नजर नहीं आ रहा था। तभी तभी मेरा मोबाइल बज उठा। कहीं वही तो नहीं। मैंने लपक कर फोन उठाया, लेकिन बीवी का नंबर देखकर मेरा मुंह बन गया और मैंने तुरंत फोन काट दिया। 10 सेकंड भी नहीं गुजरे थे कि फिर से फोन आ गया। झल्लाते हुए मैंने फोन उठाया। यार, 10 मिनट बात करना, अभी मैं मीटिंग में हूँ। ऐसी क्या आफत आ गई है जो कॉल पर कॉल किए जा रही हो? बीवी यानी साधना हमेशा की तरह चिढ़ गई। अरे, ये क्या तरीका है बीवी से बात करने का? अगर पहली ही कॉल उठा लेती तो दूसरी बार कॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पर आधे घंटे पहले भी तो फोन किया था ना तुमने, और मैंने बात भी कर ली थी। फिर अभी क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? देख रही हूँ अब तुम्हें मेरा फोन उठाना भी भारी लगने लगा है। एक समय था जब मेरी एक कॉल के इंतजार में तुम खाना पीना भी भूल जाते थे। प्लीज साधना यार, समझा करो। मैं यहाँ काम करने आया हूँ, तुम्हारा तुम्हारा लेक्चर सुनने नहीं। उधर से फोन कट चुका था। मैं सिर पकड़ कर बैठ गया। कभी कभी रिश्ते भी भार बन जाते हैं जिन्हें ढूंढना मजबूरी का सबब बन जाता है। और कुछ नए रिश्ते अजनबी होकर भी अपनों से प्यारे लगने लगते हैं। जब अपनों की बातें मन को परेशान करने लगती हैं, उस वक्त मरहम की तरह किसी अजनबी का साथ जिंदगी में नया उत्साह और जीने की नई वजह बन जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बीवी से प्यार नहीं करता, मगर कई बार रिश्तों में ऐसे मोड़ आते हैं जब जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी ना बुरी लगने लगती है। प्यार अच्छा है, मगर पजेसिवनेस नहीं। हद से ज्यादा पजेसिवनेस बंधन लगने लगता है। तब रिश्ते भार बन जाते हैं और मन में खालीपन घर कर जाता है। मेरी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही दौर आया था, और इस खालीपन को भरने के लिहाज से उस अनजान युवती का दखल मुझे भाने लगा था। जिंदगी में एक नया अध्याय जुड़ने लगा था। नई ख्वाहिशों की आंच मन में अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। एक बार फिर से जिंदगी के प्रति मेरा रुझान बढ़ने लगा। दिलो दिमाग में बार बार उसी लड़की का ख्याल उमड़ता रहता कि कब उसका मैसेज आए और मेरी धड़कनों को बहकने का मौका मिले। हाय, क्या सोच रहे हो? अचानक फिर से आए उस युवती के मैसेज ने मेरे होठों पर मुस्कान बिखेर दी। बस तुम्हें याद कर रहा था। हाँ, वो तो मैं जानती हूँ। मैं हूँ ही ऐसी भला जो एक बार जिंदगी में आ जाए तो फिर दिल से नहीं जाती। मैं ये सुनकर हंस पड़ा था। कितनी सहज और मजेदार बातें करती है ये युवती। मैंने फिर पूछा, इस भला का कोई नाम तो होगा? हाँ, मेरा नाम कल्पना है। नाम बताने के साथ ही उसने एक खूबसूरत सी शायरी भेजी। हसीन जज्बातों से लबरेज वो शायरी मैंने कई दफा पढ़ी और फिर शायरी का जवाब शायरी से ही देने लगा। सालों पहले मैं शायरी लिखा करता था। कल्पना की वजह से आज फिर से मेरा ये पैशन जिंदा हो गया था। देर तक हम दोनों चैटिंग करते रहे। ऐसा लगा जैसे मेरा मन बिल्कुल हल्का हो गया। उस युवती की बातें मेरे मन को छूने लगी थी। वो बड़े बिंदास अंदाज में बातें करती थी। समय के साथ मेरी जिंदगी में उस युवती का हस्तक्षेप बढ़ता ही चला गया। रोज मेरी सुबह की शुरुआत उसके एक प्यारे से मैसेज से होती। कभी कभी वो बहुत अजीब से मैसेज भेजती। कभी कहती, आपने मेरी जिंदगी में मेरी जगह क्या सोची है? तो कभी कहती कि क्या हमारा चंद पलों का ही साथ रहेगा या फिर जन्मों का? एक बात जो मैं आसानी से महसूस कर सकता था, वो ये थी कि मेरी बीवी साधना की खोजी निगाहें अब शायद मुझ पर ज्यादा गहरी रहने लगी थी। मेरे अंदर चल रही भावनात्मक उथल पुथल और संवर रही अनकही दास्तां का जैसे उसे एहसास हो चला था। यहाँ तक कि यदा कदा वो मेरे मोबाइल भी चेक करने लगी थी। देर से आता तो सवाल करती। जाहिर है मेरे अंदर गुस्सा उबल पड़ता। एक दिन मैंने झल्ला कर कहा, मैंने तो कभी तुम्हारे एक एक मिनट का हिसाब नहीं रखा कि कहाँ जाती हो, किससे मिलती हो। तो पता रखो ना अतुल, मैं यही तो चाहती हूँ। वो भड़क कर बोल पड़ी थी। पर ये सिर्फ पजेसिवनेस है और कुछ नहीं। प्यार में पजेसिवनेस ही जरूरी है अतुल।
तभी तो पता चलता है कि कोई आपसे कितना प्यार करता है और बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। ये तो सिर्फ बेवकूफ़ी है। मैं इसे सही नहीं मानता साधना। देख लेना, यदि तुमने अपना ये रवैया नहीं बदला तो शायद एक दिन मुझसे हाथ धो बैठोगी। मैंने कह तो दिया, मगर बाद में स्वयं अफ़सोस हुआ। पूरे दिन साधना भी रोती रही और मैं लैपटॉप लेकर परेशान चुपचाप बैठा रहा। उस दिन के बाद मैंने कभी भी साधना से इस संदर्भ में कोई बात नहीं की। ना ही साधना ने कुछ कहा। अगर उसकी शक करने की और मुझ पर नज़र रखने की आदत बरकरार रही, उधर मेरी ज़िंदगी में नए प्यार की बखिया बखूबी खिलने लगी थी। कल्पना मैसेज व शायरी के साथ साथ अब रोमांटिक वीडियोस और चटपटे जोक्स भी शेयर करने लगी थी। कभी कभी मुझे कोफ्त होती कि मैं इन्हें देखते वक्त इतना घबराया हुआ सा क्यों रहता हूँ, निश्चिंत होकर इनका आनंद क्यों नहीं उठा पाता। जाहिर है, चोरी छिपे कुछ किया जाए तो मन में घबराहट तो होती है, और वही मेरे साथ भी होता था। आखिर कहीं ना कहीं मैं अपनी बीवी से धोखा ही तो कर रहा था। इस बात का अपराध बोध तो मुझे था ही। एक दिन कल्पना ने मुझे एक रोमांटिक सा वीडियो शेयर किया और तभी साधना भी बड़े गौर से मुझे देखती हुई गुजरी। मैं चुपके से अपना लैपटॉप लेकर बाहर बालकनी में आ गया। वीडियो डाउनलोड कर इधर उधर देखने लगा कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। जब निश्चिंत हो गया कि साधना आसपास नहीं है तो वीडियो का आनंद लेने लगा। उस वक्त मुझे अंदर से एक अजीब सा रोमांटिक एहसास हुआ। उस अजनबी युवती को बाहों में भरने की तमन्ना भी हुई, मगर तुरंत स्वयं को संयमित करता हुआ अंदर आ गया। साधना की अनुभवी निगाहें मुझ पर टिकी थी। निगाहें चुराता हुआ मैं लैपटॉप खोलकर बैठ गया। मुझे स्वयं पर आश्चर्य हो रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। एक समय था जब साधना मेरी जिंदगी थी, और आज किसी और के आकर्षण ने मुझे इस कदर अपनी गिरफ्त में ले लिया था। उधर समय के साथ कल्पना की हिमाकतें भी बढ़ने लगी थी। मैं भी बहता जा रहा था। एक अजीब सा जुनून था जिंदगी में। वैसे कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे ये सब बिल्कुल सही नहीं। इधर साधना को धोखा देने का अपराध बोध, तो दूसरी तरफ अनजान लड़की का बढ़ता आकर्षण। मैं न चाहते हुए भी स्वयं को रोक नहीं पा रहा था। और फिर एक दिन उसके एक मैसेज ने मुझे और भी ज्यादा बेचैन कर दिया। कल्पना ने लिखा था, क्या अब हमारे रिश्ते के लिए जरूरी नहीं कि हम दोनों एक दूसरे को मिलकर करीब से एक दूसरे का एहसास करें? जरूर, जब तुम कहो। मैंने उसे स्वीकृति तो दी थी, मगर अचानक मन में एक कसक सी उठी। मन का एक कोना एक अनजान से अपराध बोध से घिर गया। क्या मैं ये ठीक कर रहा हूँ? मैंने साधना की तरफ देखा। साधना सामने उदास सी बैठी थी, जैसे उसे मेरे मन में चल रही उथल पुथल का एहसास हो गया था। अचानक वो पास आकर बोली, माँ को देखे महीनों गुजर गए, जरा मेरा रिजर्वेशन करवा देना। इस बार 1-2 महीने वहां रहकर आऊंगी। उसकी उदासी व दूर होने का एहसास मुझे अंदर तक द्रवित कर गया। ऐसा लगा जैसे साधना के साथ मैं बहुत गलत कर रहा हूँ और मैं ही उसका दोषी हूँ। मगर कल्पना से मिलने और उसके साथ वक्त बिताने का लोभ संवरण करना भी आसान न था। अजीब सी कश्मकश में घिरा मैं सो गया। सुबह उठा तो मन शांत था मेरा। देर रात मैं कल्पना को एक मैसेज भेजकर सोया था। सुबह जब उसका जवाब पढ़ा तो होठों पर मुस्कान खेल गई। थोड़े गर्म कपड़े पहनकर मैं मॉर्निंग वॉक पर निकल गया। लौटकर कमरे में आया तो देखा साधना बिस्तर पर नहीं है। घर में कहीं भी नजर नहीं आई। मैं थोड़ा परेशान सा साधना को छत पर देखने गया तो पाया एक कोने में चुपचाप खड़ी वो उगते सूरज की तरफ एकटक देख रही है। मैंने उसे पीछे से बाहों में भर लिया। उसने मेरी तरफ चेहरा किया तो मैं ये देखकर विचलित हो उठा कि उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैंने प्रश्नवाचक नजरों से उसकी तरफ देखा तो वो सीने से लग गई। आई लव यू। आई नो डियर, बट क्या हुआ तुम्हें? अचानक रोती रोती वो हंस पड़ी। तुम्हें तो ठीक से बेवफाई करनी भी नहीं आती क्या? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। अपनी महबूबा को भला ऐसे मैसेज किए जाते हैं? हाँ, कल रात क्या मैसेज भेजा था तुमने? तुमने लिखा था, डियर कल्पना, जिंदगी हमें बहुत से मौके देती है नई खुशियां पाने के, जीवन में नए रंग भरने के, मगर वो खुशियां तभी तक जायज हैं जब तक उन्हें किसी और के आंसुओं के रास्ते न गुजरना पड़े। किसी को दर्द देकर पाई गई खुशी की कोई अहमियत नहीं। प्यार पाने का नहीं, बस महसूस करने का नाम है। मैंने तुम्हारे लिए प्यार महसूस किया, मगर उसे पाने की जिद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपनी बीवी को धोखा नहीं दे सकता। तुम मेरे हृदय में खुशी बनकर रहोगी, मगर तुम्हें अपने अंतस की पीड़ा नहीं बनने दूंगा। तुमसे मिलने का फैसला मैंने प्यार के आवेग में लिया था, मगर अब दिल की सुनकर तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि रिश्तों में सीमा समझना जरूरी है। हम कभी नहीं मिलेंगे। आई थिंक तुम मेरी कमजोरी समझोगी और खुद भी मेरी वजह से कभी दुखी नहीं रहोगी। एंड कीप स्माइलिंग। मैंने चौंक कर पूछा, और ये सब तुम्हें कैसे पता? क्योंकि तुम्हारी कल्पना भी मैं हूँ और साधना भी। कहकर साधना मुस्कुराते हुए मेरे हृदय से लग गई, और मैंने भी पूरी मजबूती के साथ उसे बाहों में भर लिया। आज मुझे अपना मन बहुत बदल का महसूस हो रहा है।
बेवफाई के इल्जाम से आजाद जो हो गया था।